कमेटी आर जो है ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं। बाबू हुसैन मलिक साहब, आप कह रहे हैं नॉन पॉलिटिकल है, आप एम्प्लॉयज की बात करते हैं, बिल्कुल सही है, हमने भी देखा है आप एम्प्लॉयज की बात करते हैं। जब महापंचायत में सत्ता के भी चेहरे राजनीति से जुड़े हुए आएंगे, विपक्ष के भी आएंगे, तो पॉलिटिकल मंच तो अपने आप ही बन जाएगा ना महापंचायत का। देखिए, अब देखो, हमने तो जब यहाँ हड़तालें जब जब की हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म पे किसी को नहीं आने देंगे, पॉलिटिकल नहीं आने दे दी है। अब देखो, ये अब इनकी है, अब देखते हैं ये क्या करते हैं। हम वैसे तो इस पे मीटिंग हुई, सतीश शर्मा जी से हमारी मीटिंग हुई, जावेद डार जी से हमारी मीटिंग हुई, इस तरह मीटिंग। क्या आप वहाँ पर महज सूचना देने के लिए जा रहे थे या आमंत्रित करने जा रहे थे, उनको इनवाइट करने के लिए जा रहे थे कि नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इस इशू को रिजॉल्व करो। आप रिजॉल्व के लिए जा रहे थे रादर देन इनविटेशन के लिए? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि मैं आप ही से पूछूंगी क्योंकि आप एक ऐसे शख्स हैं, एक कमेटी के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं एम्प्लॉयज की, तो आप मेरे को बताइए आप वहां पर इनविटेशन देने के लिए जा रहे थे या मसले रिजॉल्व करवाने के लिए जा रहे थे? क्योंकि आपने खुद कहा कि पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। नहीं, मैंने तो मेमोरेंडम इशू पर दिया है, जनरल कमिश्नर के साथ मैंने पूरी डिमांडें बना के उसके साथ डिस्कशन की, सीएम के साथ, डिप्टी सीएम के साथ, जो कमिश्नर हैं सबों के साथ बात की है। बहुत दफ़ा यहाँ गवर्नमेंटें आई, SRO 520 भी बनाया, वो भी एक फ्रॉड किया गया इनके साथ। उस वक्त भी द्राबू साहब थे उस वक्त के फाइनेंस मंत्री, मैं उस वक्त भी उनके साथ मीटिंग हुई। मैंने कहा जनाब, ये जो 94 में 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुए थे, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन बैनर के तले वो हड़ताल हुई थी। तो जब उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि 7 साल जिनके पूरे होंगे उनको रेगुलाइज किया, हालांकि पोस्टें भी नहीं थी सरकार के पास, पोस्टें फाइनेंस ने क्रिएशन भी की, 70,000 रेगुलाइजेशन हुआ। उसके बाद 94 के बाद लगाती की, लेकिन टिल डेट तक यहाँ तो ना सरकारों ने पॉलिसी बनाई, और 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ जब LG एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ वजूद में आई, उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल में हूँ रूहानी। 21 और 22 तारीख को तमाम डेली वेजेस जो है महापंचायत का आगाज करने वाले हैं, जिसमें उनका कहना है कि सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हर एक नेतागण उनकी गुहार सुनने के लिए वहां पर आ रहा है और हर एक व्यक्ति जो है उनकी बातचीत करने के लिए आ रहा है। मेरे साथ बाबू हुसैन मलिक साहब है, एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार एम्प्लॉयज के मसले भी उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपसे जानेंगे सर, आपका कितना समर्थन रहेगा इस महापंचायत? मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप हर वक्त, चाहे ऑल टाइप ऑफ डिलीवरीज हैं या परमानेंट मुलाजर हैं, उनकी बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक डिलीवरीजरों का मुद्दा है, ये पिछले 25 और 30 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें आई उन्होंने भी अनदेखी की। उसके बाद यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन आई, होम मिनिस्टर तक इनकी इंफॉर्मेशन गई कि हम आपका इश्यू रिजॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तक चाहे LG एडमिनिस्ट्रेशन है या जो पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, अभी तक वो नाकाम हो चुके हैं, कोई भी ठोस पॉलिसी नहीं बना पाए। और मैंने एक चीज़, चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे यहाँ असम्बली है, जितने रूल एंड रेगुलेशन जो बनते हैं वो सिर्फ अपने फेवर में बनते हैं, वो किसी डेली वेजर के फेवर में नहीं होता, किसी एम्प्लॉइज़ के फेवर में नहीं होता। आप देख लीजिए, यहाँ 40 दिन तक यहाँ सेशन चलता रहा असम्बली के अंदर। वो अजीब एक सीन हमने वहाँ देखा है। रिलीजियस स्लोगन्स लगाए गए सर, वहां पर वक्फ की चर्चा के लिए मांग की गई, लेकिन जब वहीद पर आप बिल लेकर आए थे उस पर किसी ने भी हामी नहीं भरी सर डिस्कशन के लिए, जो डेली वेजेस के लिए था। देखिए, हमारा मुद्दा है एम्प्लॉइज़ का। हम ये कहना चाहते हैं, हमने उनको इक़्तिदार की कुर्सी पर वोट दे के इसलिए भेजा है कि आप लोगों ने वहाँ अच्छे काम करने हैं, आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी है, आपने वहाँ डेवलपमेंट की बात करनी है, दबे कुचले लोगों की बात करनी है। लेकिन वहाँ हमने सिर्फ गाली गलौज सुना, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी सुना। कोई 40 दिन जो इन्होंने ऐसे वेस्ट किए हैं, सिर्फ वेस्ट किए हैं।
लेकिन आप बोर्ड ऐसे में- कैसे कह सकते हैं कि वेस्ट के, क्योंकि एक विधायक कहते हैं, ये आप कह रहे हैं कि सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, वो खुद की सैलरी बढ़ाने के लिए आगे आता है, उसमें तो कोई हो हल्ला नहीं होता है सर। उसमें हर एक सत्ता पक्ष का विपक्ष का नेता कहता है वाकई 5 लाख सैलरी चाहिए, महंगाई बढ़ी है विधायकों की। देखिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो ना, ये जब इनका अपना इंटरेस्ट होता है ना, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब देखो, ये अपनी सैलरी 3 लाख बढ़ाने के चक्कर में है, और वहाँ कोई कमेटी कंस्टिट्यूट नहीं होती। सिर्फ 25 साल में 30 साल में हमने देखा है सिर्फ कमेटियां बनानी, वोट वोट कहीं सामने नजर नहीं आ रही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने सिर्फ असम्बली जो है एक दंगल बना के रखा। 40 दिन में कौन सा काम किया, कौन सा काम हुआ? कोई काम मुझे तो नजर नहीं आ रहा। सिर्फ अपनी सैलरी बढ़ाने की बात अब ये की। जो महापंचायत होने वाली है, महापंचायत में ऐसा क्या नजर आने वाला है डेली वेजेस को जो पहले नजर नहीं आया? देखिए, यहाँ डेली वेजर के पीछे 3 साल से लगातार मैं देख रहा हूँ, यहाँ जो हड़ताल चल रही है, लीडरशिप वो होती है कि जो अपने लोगों को किसी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। हड़ताल करनी बड़ी इजी होती है, लेकिन उसको मंजिल मकसूद तक पहुँचाना वो सबसे बड़ी बात होती है। ये एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी है, जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े आंदोलन किए। 4th पे कमीशन लागू करवाया, 5th कराया, 6th कराया, 7th करवाया। इंस्टीट्यूट जो था किसी स्टेट में नहीं था, जब बहुत सारे डिपार्टमेंट में प्रमोशन के चांसेस नहीं होते थे। फिर 3 इंस्टीट्यूट यहाँ हमने एक बहुत बड़ी फाइट करके हमने हड़ताल की, और सरकार से जब भी हमने लिया छीन के लिया है। मांगने से उन्होंने छीन हमने छीन के लिया। नहीं थी कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने छीन के लिया, हमने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ की, और हमने जम्मू कश्मीर के अंदर कोई जेल नहीं है जहाँ हमने गिरफ्तारियाँ नहीं दी इस काज के लिए। बाकी एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर जो है, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं। बाबू हुसैन मलिक साहब, आप कह रहे हैं नॉन पॉलिटिकल है, आप एम्प्लॉयज की बात करते हैं, बिल्कुल सही है, हमने भी देखा है आप एम्प्लॉयज की बात करते हैं। जब महापंचायत में सत्ता के भी चेहरे राजनीति से जुड़े हुए आएंगे, विपक्ष के भी आएंगे, तो पॉलिटिकल मंच तो अपने आप ही बन जाएगा ना महापंचायत का। देखिए, अब देखो, हमने तो जब यहाँ हड़तालें जब किए हैं, हम अपने प्लेटफार्म पर किसी को नहीं आने देंगे, पॉलिटिकल नहीं आने दे दिए। सख्ती से अब देखो, ये अब इनकी है, अब देखते हैं ये क्या करते हैं। हम वैसे तो जो यहाँ डिप्टी सीएम को भी मैं पिछले 2-4 दिन से, इनके भी बंदे जो थे, हम लगातार डिप्टी सीएम को भी मैं परसों मिला। उसके बाद कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी एम राजू के साथ हमारी मीटिंग हुई, जावेद राना के साथ हमारी उसके रेजिडेंस पे मीटिंग हुई, सतीश शर्मा जी से हमारी मीटिंग हुई, जावेद डार जी से हमारी मीटिंग हुई। इस तरह मीटिंग। क्या आप वहाँ पर महज सूचना देने के लिए जा रहे थे या आमंत्रित करने जा रहे थे, उनको इनवाइट करने के लिए जा रहे थे कि आप आए? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इस इशू को रिजॉल्व करो। आप रिजॉल्व के लिए जा रहे थे रादर देन इनविटेशन के लिए? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि मैं आप ही से पूछूंगी, क्योंकि आप एक ऐसे शख्स हैं, एक कमेटी के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं एम्प्लॉयज की, तो आप मेरे को बताइए, आप वहां पर इनविटेशन देने के लिए जा रहे थे या मसले रिजॉल्व करवाने के लिए जा रहे थे? क्योंकि आपने खुद कहा कि पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। नहीं, मैंने तो मेमोरेंडम इशू पर दिया है, जनरल कमिश्नर के साथ मैंने पूरी डिमांडें बना के उसके साथ डिस्कशन की, सीएम के साथ, डिप्टी सीएम के साथ, जो कमिश्नर हैं, सबों के साथ बात की है हमने। मैं चीफ सेक्रेटरी को 15 बार मिला। महापंचायत का जो रूपरेखा है वो कैसी हो, आपके ओपिनियन क्या है कि वो किस तरह से होनी चाहिए? क्या वो पॉलिटिसाइज होनी चाहिए, या आप जैसे ही जो एम्प्लॉयज की बात करने वाले लोग हैं उस मंच को शेयर करें? देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। जो सरकार बैठी हुई है, अभी तक मैंने कहा ना, 25-30 साल हैं, बहुत दफ़ा यहाँ गवर्नमेंटें आई, SRO 520 भी बनाया, वो भी एक फ्रॉड किया गया इनके साथ। उस वक्त भी द्राबू साहब थे, उस वक्त के फाइनेंस मंत्री, उस वक्त भी उनके साथ मीटिंग हुई। मैंने कहा, जनाब, ये जो 94 में 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुए थे, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन बैनर के तले वो हड़ताल हुई थी। तो जब उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि 7 साल जिनके पूरे होंगे उनको रेगुलाइज किया, हालांकि पोस्टें भी नहीं थी सरकार के पास, पोस्टें फाइनेंस ने क्रिएशन भी की, 70,000 रेगुलाइजेशन हुआ। उसके बाद 94 के बाद लगाती गई, लेकिन टिल डेट तक
यहाँ तो ना सरकारों ने पॉलिसी बनाई, और 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ वजूद में आई, उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा जी दे दो अब इन्फॉर्मेशन, वो होम मिनिस्टर तक गई, लेकिन उसकी क्या निकला, जीरो पर, कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि जो लद्दाख यूटी है वहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया, उनको 29 से 45,000 तक दे दिया। तो जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर है, इसके साथ नाइंसाफी क्यों है? आपसे सर जानना चाहेंगे कारण क्या मानते हैं, नाइंसाफी, भेदभाव, सियासत की भेंट क्यों चढ़ते हैं तमाम एम्प्लॉइज? मैडम, ये ऐसा है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो हमारे एमएलए वगैरह हैं हायर अथॉरिटी के, वो लोग हमारी कोई बात नहीं करते, ना एम्प्लॉइज़ की करते हैं, ना डेली वेजर की करते। और हमारा यही प्लेटफार्म है जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड एक्शन कमेटी है, यही 30 साल से मतलब फाइट करते आ रही है। 4th पे कमीशन की 5th पे कमीशन की 6th पे कमीशन की 7th की जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमने खुद लड़ी हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हम किसी पॉलिटिकल के साथ वाबस्ता नहीं है हमारा, और ना ही हम बीच में घुसने देते। तो अभी आप कैसे जा रहे हैं महापंचायत में से? ऐसा है कि जो महापंचायत की आप बात कर रहे हैं वो हम लोगों ने इनवाइट नहीं किया है, वो यूनाइटेड फ्रंट ने इनवाइट किया। हम लोग समर्थन दे रहे हैं, एम्प्लॉइज एंड एक्शन कमेटी जो है वो फुली तौर पे समर्थन दे रही है, सपोर्ट कर रही है, वो उन लोगों ने इनवाइट यानी किया। आप कह रहे प्रोग्राम आपने शुरू नहीं किया है, उन्होंने शुरू किया, आप एक हिस्सा लेने जा रहे हैं। हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। जब तक उनके मसले हल नहीं होंगे हम उनको समर्थन देंगे, डेली वेज को पूरा समर्थन देंगे। ऑल टाइप ऑफ जितने भी डेली वेजेस हैं सभी को समर्थन दे रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर तमाम जो डेली वेजर्स हैं विभिन्न विभागों के, उनको हमारा समर्थन रहेगा। लेकिन बड़ी बात ये देखने को मिलेगी क्या जिन चेहरों को आमंत्रित किया गया है, चाहे वो यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, पीएचई विभाग के मिनिस्टर जावेद राणा, या खेल विभाग के जो मिनिस्टर हैं यहाँ पर सतीश शर्मा, वो, या फिर विपक्ष के जो चेहरे सुनील शर्मा या अन्य कुछ लोग हैं, अंकुश शर्मा एडवोकेट, तो ये वहाँ पर सम्मिलित होते हैं या नहीं होते हैं? क्योंकि वो चेहरे अगर उस मंच पर आ जाते हैं तो दबाव जो है दोनों तरफ से बनेगा, उसी के बाद इनका कहना है मसले जो है हल होंगे। ठीक है।